हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 20 वर्ष है। मेरा नाम रश्मि है। मैं दिखने में भी ज्यादा सुंदर लगती हूँ। मेरे कॉलेज के सारे लड़के मुझ पर फिदा रहते हैं और मेरा पूरा परिवार कानपुर में रहता है। मेरे पापा कॉस्मेटिक की दुकान चलाते हैं और मेरे मम्मी हाउसवाइफ है। मेरी एक छोटी बहन है जो अभी 12 वर्ष की है। मेरा एक छोटा भाई है जो अभी 8 साल का है। मैं जून के महीनों में मेरे मामा के यहाँ गई थी। मेरी कॉलेज की छुट्टी थी और तभी हमारे पापा के मामा के यहाँ शादी थी, तो बाबा ने मुझे और मेरी बहन को 1 महीना पहले ही नानी के यहाँ भेज दिया, तो हम लोग बाहर चले गए और मैं काफी दिनों बाद गई थी। अभी पढ़ाई के कारण मैं अब तक नहीं जा पाती थी। मेरी नानी और बाकी घर वाले बहुत खुश हुए। हम दोनों का खूब अच्छा स्वागत हुआ। मेरे छोटे मामा जी की शादी को लगभग 1 साल हो चुका था। ये बचपन से ही मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हम दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती रहती थी। छोटे मामा मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे मामा शाम को आए और बोले, अरे सोने, तुम इतनी खूबसूरत हो, बड़ी हो चुकी हो। उनकी आवाज सुनते ही मैं शर्मा गए। उन्होंने अपने गले से लगा लिया कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। बोले, सोनी, तुमको याद है कि मैं तुम्हें बचपन में कितना खिलाया करता था, तो तुम बिल्कुल बदल चुकी हो। मुझे भूले तो नहीं। मैंने कहा, यार कैसी बात करते हैं मामा जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। पर मुझे यह नहीं पता था कि मेरे मामा के मन में क्या चल और वो जिस प्रकार मुझे देख रहे थे, मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। शाम हो चुकी थी। हम लोगों ने खाना खाया। मुझे नानी से पता चला कि छोटी मामी के लिए अपने गांव गए हैं। उनका मेडिकल का एग्जाम होने वाला है। वह शादी के 1-2 दिन पहले ही आएंगे। मेरी छोटी बहन बड़े मामा के बच्चों के साथ सोने के लिए चली गई और नानी ने मुझे बोला, जाओ तुम जाकर छोटे मामा के साथ उन्हीं कमरे में सो जाओ। पहले तो मुझे बुरा लगा और मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मुझे अकेले छत पर सोना पड़ता, इसलिए मैं छोटे मामा के कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं जब उनके रूम में गई तो मामा सो चुके थे। मैं तभी जाकर सो गई। लगभग 1 घंटा बाद मामा ने करवट बदली और उनका हाथ मेरे उस पर आ गया। मुझे लगा कि मामा सो चुके हैं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी ओर से कोई जवाब न मिलने पर मामा ने अपना हाथ फैलाना शुरू। अरे, मैंने उनका हाथ हटा दिया और जाकर सोफे पर सो गई। सुबह मामा मुझसे नजर नहीं मिला पा रहे थे। मुझे पता चल गया था कि मामा रात में सोए नहीं थे, बल्कि जानबूझकर किए थे। मैंने अपनी दोस्त को बताया तो वो बोली, बात तो साफ है कि तेरे मजे है। मैंने कहा, पर यह सब गलत है। मेरे मामा हमें ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी शीला बोली, सोने, तुम बिल्कुल अभी नादान हो। तो बताओ, जिसकी पत्नी 1 महीने से उसके पास ना हो तो वह क्या करेगा। और वैसे भी तुम तो अभी उस उम्र को आ गई हो, और दूसरी बात, तुम्हारा भी तो कोई दोस्त नहीं है। तुम्हारे पास अच्छा मौका भी है। अगर तुम्हारी जगह में होती तो इतना अच्छा मौका कभी भी हाथ से ना जाने देती। और सबसे बड़ी बात कि घर की बात घर नहीं रह जाएगी। तो मैं गुस्से से बोली, तेरा दिमाग खराब है क्या? शीला तो पागल है। वह मेरे मामा है और यह सब गलत है। फिर मैंने फोन काट दिया, लेकिन मुझे शीला की बातें याद आ रही थी। फिर हम लोगों ने खाना खाया और फिर मैं अपनी माँ के साथ घूमने के लिए मार्केट चली गई। हम लोगों ने शॉपिंग की ओर से लगभग 2 बजे मार्केट से लौटे। मामा बैठकर टीवी देख रहे थे। जब मैंने देखा तो मेरे मामा मुझे देख रहे थे। मेरी नजरें मिलते ही उन्होंने देखा करते हुए पर देखने लगे। लोगों ने कुछ खाना वाना खाया और टहलने के लिए चले गए। छोटे मामा मेरे साथ गए थे। वहां ने बोला, चलो मैं तुमको योगा सिखाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे कुछ अलग अलग सा टिप सिखाया। हम लोगों ने वहीं पर कुछ आराम किया और घर आ गए हैं। काफी रात भी हो चुकी थी। रात को खाना खाने के बाद सब लोग अपनी अपनी जगह जाकर सो गए और मैं अपने छोटे मामा के रूप में जाकर परेशान हो रही थी, क्योंकि ज्यादा शॉपिंग और कमर में दर्द हो रहा था। उस समय लगभग 10:30 बज चुके थे। सब लोग छोटे मामा ग्रुप में आए तो मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ, अभी तक सोए नहीं? तो मैंने बताया कि आज काफी थक गई हूँ, तो अभी नींद नहीं आ रही। तो हमें लगा कि कोई नहीं, मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। मैंने बहुत मना किया, लेकिन मामा नहीं माने।
फिर उन्होंने काफी समय तक मेरे पैर दबाने लगी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि पैर दबाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कुल 3 बार वह सब किया जो वो करना चाहते थे। धीरे धीरे मुझे मजा आने लगा। मैंने मामा को सपोर्ट किया, उनको भी मजा आया, जिस कारण मैं सुबह उठ भी नहीं पा रही थी। तबीयत खराब होने का बहाना लेकर मैं सुबह नहीं उठी। मानिए, दर्द का बहाना बनाकर आराम किया। मुझे बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने ये सब बातें अपनी सहेली शीला को बताया तो उसने मजे लेने शुरू कर दिए। लेकिन मैंने गुस्से में आकर उससे बात करना बंद कर दिया। लेकिन लोक लाज के कारण है, बाद में किसी से ना बता भाई। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।